मैं ये कहूँगा, जैसा मैंने बहुत विस्तार से बताया, ये एक सामान्य कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से हुआ है और इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। देखिए, मैंने जनरल प्रोसेस प्रक्रिया डिटेल में समझा दी और बाकी हर चीज़ का एक स्पेसिफिक पता करके तो मैं नहीं आया हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ से पूछना और रिपोर्ट लेना आवश्यक था वो सब करके ही हुआ है। हाँ, हम लोग इसकी जांच करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, कार्रवाई भी होगी। बदली गई तो वो कोई आश्चर्य नहीं है और कोई गलत चीज़ नहीं है। चीज़ों को समय समय पर देख करके बदलना ये सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और सरकार ने उसको किया है। मैं इतना ही कहूँगा। PIL पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो PIL होते ही वो विषय जो PIL में है वो सीधे न्यायिक प्रक्रिया के कोर्ट के अधीन सब जुडिस हो गया। PIL में क्या हुआ उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे सामने जो सज्जन पीछे देख रहे हैं वो पहला अगला सवाल कर सकते हैं, उसके बाद इधर वाले। सर, जेल मैनुअल में साफ तौर पर दिया गया है कि कोई भी बंदी हो उसको नाश्ता कराकर जाने दिया जाए। आनंद मोहन के मामले में देखा जाए कि पहले सुबह कैदी की गिनती हुई, आनंद मोहन को बाहर कर दिया गया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सर, जेल मैनुअल में सर मैं बता रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन वहाँ क्या हुआ है अभी मुझे उसकी रिपोर्ट नहीं है। आप कुछ कर रहे थे यहाँ पर, पहले आप फिर मैं दाहिने से शुरू कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने बताया कि सारे प्रोविजन को फॉलो किया गया बिफोर रिलीजिंग देम और बिफोर टेकिंग द डिसीजन। ऐसा प्रोविजन है क्या कि विक्टिम के फैमिली से भी कंसल्ट किया जाए या रिक्वेस्ट किया जाए, एज इट हैपेंड इन द केस ऑफ असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये होता ये है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है, ये एक सेवा है, एक कैडर है जेल डिपार्टमेंट के अंडर में, जहां गजटेड अफसर होते हैं प्रोबेशन अफसर, और उनको ट्रेनिंग होती है इन चीज़ों की। उनकी भी रिपोर्ट ली जाती है और जांच के क्रम में प्रोबेशन ऑफिसर वहां जाते हैं उस गांव में जिस गांव का वो है अभियुक्त और अन्य लोग हैं, तो वो स्थानीय स्तर पर सामाजिक पूछताछ करते हैं कि इस बंदी के मुक्त होने से वहाँ के सामाजिक सद्भावना पर, विधि व्यवस्था पर, अपराध पर क्या असर पड़ेगा। और जब तक उनकी रिपोर्ट ये नहीं आती है कि इस बंदी के मुक्त होने से कोई खतरा या तनाव या सामाजिक सद्भावना या अपराध होने वाला नहीं है, उनकी रिपोर्ट फेवरेबल आती है, तभी राज्य दंडादेश परिहार परिषद अलाउ करती है। और जिस तरह SP की रिपोर्ट और ट्रायल जज की रिपोर्ट देखी जाती है, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी देखी जाती है, जिसमें यही बिंदु स्थल जांच करके रिपोर्ट होता है। और इस बार और इसके पहले हर बार प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगा के और इसमें इस बिंदु पर फेवरेबल होने पर ही छोड़ा जाता है, और इस बार भी ऐसा ही किया गया है। इधर आप पूछ लिए, अभी मैं इनसे पूछूंगा। मैं इधर आ रहा हूँ। 10 साल की सजा पाए लोगों को भी आप लोगों ने, बंदियों को भी छोड़ने की बात कही है। कितनी संख्या है? मैंने आपको बताया था, ये विशेष अवसर पर होता है, गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर होता है। शर्तें और तरीका राज्य सरकार तय करती है। 104 अभी तक छोड़े जा चुके हैं और एक राउंड के लिए और पहचान और तैयारी चल रही है। हम थोड़ा इधर आएंगे अब। नहीं, उधर मैं इधर आ गया हूँ, मैं लौटूंगा वापस। लाभ लेने के लिए कहा जा रहा है कि बिहार के मुखिया हैं, वह एक रैली में संबोधन किए थे और वहां से बिरादरी का लाभ लेने के लिए जेल के उनको बदलाव में किया गया है। मैं ये कहूँगा, जैसा मैंने बहुत विस्तार से बताया, ये एक सामान्य कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से हुआ है और इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इसमें राजनीति का अंश नहीं डालना चाहिए। सामने कोई पूछ रहे थे कुछ। परिहार जो आप लोग देते हैं तो जेल में अच्छे आचरण का हवाला भी दिया जाता है, लेकिन 2021 को आनंद मोहन के खिलाफ एक FIR दर्ज हुआ है जिसमें उनके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। वो केस अब भी चल रहा है, तो क्या ये भी अच्छे आचरण में शुमार है? देखिए, ओवरऑल रिकॉर्ड को देख के दिया गया है, उसमें सारी बातों का विचार किया गया है। इस FIR के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल सारा रिकॉर्ड देखा गया है, कोई चीज छोड़ी नहीं गई है, ये मैं कहूँगा।
सर आपने मेरे प्रश्न का सर मैं ये बोल रहा हूँ कि विक्टिम के फैमिली से पूछा गया था क्या? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। देखिए, मैंने जनरल प्रोसेस प्रक्रिया डिटेल में समझा दी, और बाकी हर चीज़ का एक स्पेसिफिक पता करके तो मैं नहीं आया हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ से पूछना और रिपोर्ट लेना आवश्यक था वो सब करके ही हुआ है। और अगर वो सारी रिपोर्टें नहीं आई होती और सारी रिपोर्टें फेवरेबल नहीं आई होती तो ये राज्य दंडादेश परिहार परिषद छोड़ने की अनुशंसा कभी नहीं करता। सर, किसी कैदी को रिलीज करने का टाइमिंग क्या होता है? सुबह से लेकर रात तक? ये आप जेल मैनुअल में देख लीजिए, जेल मैनुअल में जो टाइम है वही टाइम है। जी कृष्णैया की पत्नी ने कहा है कि मैं किसी व्यक्ति के अपने विचारों पर यहाँ से क्या कमेंट करूंगा। हाँ, जो भी हो, किसी व्यक्ति ने मीडिया को अपने विचार रखे तो उस पर मेरे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। सामने पीछे से कोई सवाल आ रहा था। सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने कहा इस पर विचार करने के लिए एक चिट्ठी लिखी है जो मेरे पास है, क्या इस पर विचार करें? मैं फिर कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को, हर संगठन को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप ही के सेवा कर रहे हैं। ये सेवा किसी की हो, सेवा को भी अधिकार है। सेवा, गैर सेवा, मीडिया, मैं जाना तो क्या उस पर आप विचार करेंगे? नहीं, अभी तो एक नियम से काम हुआ है। नियम से काम होने के बाद जो लोग जो कह रहे हैं वो अपने विचार रख रहे हैं। सर, एक छोटा सा सवाल था, जिन 27 कैदियों को रिहा किया गया उनमें एक मृत कैदी का भी नाम शामिल है जिनको बक्सर से रिहा किया गया। हो सकता है उनके हाल में मृत्यु हुई हो और उसकी सूचना मुख्यालय तक नहीं पहुंची हो। हाँ, हम लोग इसकी जांच करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। कार्रवाई भी होगी, हो गई क्या? कर रहे हैं ये। इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है, कब छोड़ा है, क्या छोड़ा है, मुझे नहीं पता है। छोड़ने का आदेश बहरहाल था। बाकी आप जो कह रहे हैं मैं उसको भी नोट करता हूँ। मेरे ख्याल से आपके सभी जवाबों का संतोषजनक उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। आपके सहयोग के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।